Welcome to DSS Online Hindi Classes. Good morning all of you. How are you? बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रिमझिम। रिमझिम यानी कि हिंदी टेक्स्ट बुक। इसका अध्याय 5 जहाँ चाह वहाँ राह। इस अध्याय में एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है जिसके भगवान ने दोनों हाथ छीन लिए, कुदरत ने उसके हाथ नहीं दिए। इला सचानी, उस लड़की का नाम है इला सचानी। इला सचानी को बताने से पहले मैं सबसे पहले इस अध्याय के बारे में बता दूं कि जहां चाह वहां राह। इसका क्या मतलब होता है? जहां चाह वहां राह। जहां चाह वहां राह का मतलब कि जिस भी काम को करने के लिए अगर आप मन में ठान लेते हो, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, संकल्प है, तो वो काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। वहां राह यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। ओके, तो किसी भी काम को करने के लिए मुश्किलें तो आती हैं, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन वो काम हम बहुत ही, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, इला सचानी नाम की जो लड़की है, जो 26 साल की है और ये गुजरात के सूरत जिले में रहती है, लेकिन इस लड़की का बचपन कहाँ बीता था? इस लड़की का बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के घर बीता था। बच्चों, चैप्टर को बताने से पहले मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि कोई भी कार्य करने से पहले कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियां आती हैं और हम उससे घबरा जाते हैं। छोटी छोटी मुश्किलों और परेशानियों की वजह से हम घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं और फिर हम किसको दोषी मानने लगते हैं? हम भगवान को और समाज को दोषी मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम जब भी अपने कार्य को करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए अगर हम ठान लें मन में कि कोई भी काम, बहुत से बड़े काम को हम अपनी सूझबूझ और हिम्मत से कर सकते हैं, तो वो आसान हो जाता है। इला सचानी जो है, इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट काटे हैं, बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया। इसके दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो बचपन से उसके हाथ नहीं थे। सोच सकते हो आप, बचपन से हाथ नहीं थे जिस लड़की को, वो कैसे काम को करती हो। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए, जैसे ये लड़की है इला सचानी, तो किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत और धैर्य होना चाहिए। और यहाँ तक कि आप ये भी देखते हैं कि कुछ सबके पास, हमारे और आपके लोगों, हमारे और आपके पास सब कुछ है। भगवान का दिया हुआ हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, सब कुछ है, फिर भी हम वो कुछ नहीं कर पाते हैं और थोड़ी सी परेशानी आने पर क्या होता है? हम घबरा जाते हैं और किसको दोष देने लगते हैं? भगवान को दोष देने लगते हैं। हम भगवान को ही ब्लेम करने लगते हैं कि भगवान ने मेरे हाथ छीन लिए, भगवान ने मेरे पैर छीन लिए। लेकिन इला सचानी ने ऐसा नहीं किया। इला सचानी ने अपने हिम्मत और धैर्य के साथ वो सब कुछ वो किया जो बाकी लोग करते हैं। सबसे पहले इला सचानी ने अपने पैरों से अपने काम को करना सीखा, अपने कपड़ों को धुलना सीखा, खाना खाना सीखा, कपड़े फोल्ड करना सीखा। मतलब एक काम जो हम हाथ से करते हैं, उसने वो काम किससे करना शुरू किया? अपने पैरों से करना शुरू किया। तो इला सचानी ने जो काम अपने पैरों से किया, वो हम अपने हाथों से करते हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ओके, तो मैं बताना चाहती हूँ कि इला सचानी नाम की जो लड़की है, वो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में उसके नाना के यहाँ बीता था। ये लड़की बचपन से ही, इसके दोनों हाथ नहीं थे,
ये अपने दोस्त सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ सॉरी सुबह होते ही अपने दोस्त, जो इसके दोस्त गिट्टी से पिट्टी और क्या क्या जो गेम खेलते हैं, छुअम छुआई विषमृत, ठीक है, इस तरह के गेम खेलने देते हैं। ये भी जाती है अपने दोस्तों के पास, दोस्तों के साथ खेलना भी चाहती है, खेलने की कोशिश भी करती है, लेकिन कहीं कहीं ये मजबूर हो जाती है क्योंकि इसके हाथ नहीं होते हैं। विषमृत तो उनके साथ खेलने की कोशिश करती है, खेलती भी है, बच्चे चाहते भी कि हमारे साथ खेले, लेकिन जब धप्पा मारने का टाइम आता है तो वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पास उसके हाथ नहीं है। ऐसे ही साथ में सावन की डालियों में जब खेलने से मन भर जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, पेड़ों की डालियों पर रस्सी डाल करके झूला झूलने लगते हैं और साथ में एक स्वर में गाना गाते हैं कि कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी आई हो रे, कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी आई हो रे। यानी कि पेड़ के डालों पर बच्चे क्या करते हैं, रस्सी डाल करके झूला झूलने लगते हैं और सारे बच्चे झूला झूलते हैं। इसके भी पैर टूटते हैं, ये भी झूलना चाहती है, लेकिन क्या होता है, वो झूल नहीं पाती क्योंकि पेंग लेने के लिए, पेंगे मारने के लिए, पेंगे पता है ना कि झूला पर, झूला की रस्सी को जब हम ऐसे पकड़ते हैं तो पैर से ऐसे पेंग मारते हैं तो झूला बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। तो पेंगे मारने के लिए क्या होना चाहिए, हाथ होना चाहिए, जिससे वो रस्सी को कस के मजबूती के साथ पकड़ सके। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने झूला झूला होगा। तो इला भी चाहती है कि वह भी पेंगे मारे, झूला झूले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके हाथ वहाँ पर साथ नहीं देते हैं और इससे वो मजबूर हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, वह इला जो है इन सब चीज़ों से दुखी तो होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि क्या मैं ऐसी ही जिंदगी भर दुखी होती रहूँगी, क्या मैं इनकी तरह कुछ नहीं कर पाऊंगी जो आम जैसे बाकी सारे काम करते हैं। फिर उसने ठान लिया और उसने वो मन में अपने बैठा लिया कि मैं वो सब कुछ करूंगी जो सब करती हूँ। और फिर उसने पढ़ना शुरू किया। बच्चों पता है पढ़ने के लिए उसने क्या किया, पढ़ने के लिए जो चीज आप पढ़ते हो, हाथ से करते हो, धीरे धीरे उसने अपने आत्मबल के द्वारा, अपने कॉन्फिडेंस के द्वारा उसने धीरे धीरे सारे काम को करना किससे सीखा, अपने पैरों से करना सीखा, पैर के अंगूठों से करना सीखा। उसने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा और धीरे 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 वो 10वीं कक्षा तक यानी कि क्लास 10 तक पहुंच गई। लेकिन क्लास 10 की परीक्षा में उसे ये नहीं पता था कि उसको लिखने के लिए अधिक समय भी मिल सकता है, वो ये नहीं जानती थी। ऐसे बच्चों के लिए सरकार जो है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में समय अधिक देते हैं। जो भी हैंडीक्राफ्ट बच्चे होते हैं उनके लिए टाइम ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन इला को ये बात पता नहीं थी। इला को यह भी नहीं पता था कि किसी राइटर की भी अगर व्यवस्था अवेलेबल कराया जाता, राइटर मतलब लिखने के लिए, वो मुंह से बोलती और कोई दूसरा बच्चा उसका कॉपी लिखता, उसे ये भी नहीं पता था। अगर उसे पता होता तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते। वो उसे कब पता चला, परीक्षा देने के बाद, जिसमें वो फेल हो चुकी थी क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज नहीं थी, उसके पास समय नहीं था। जब उसने परीक्षा दे लिया तब उसे पता चला कि राइटर की भी व्यवस्था हो सकती है। अगर कोई लिखने वाला हो तो उससे कॉपी लिखवाया जा सकता था। इला बोलती और वो दूसरा कोई बच्चा लिखता। लेकिन इन सब के माध्यम से भी इला को क्या होता है, इला को ये मालूम नहीं था, इसलिए वो क्लास 10 में यानी कि 10वीं कक्षा में वह फेल हो जाती है। फिर भी उसने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी, फिर भी उसने अपनी जिंदगी से हार नहीं माना। वही सब कुछ खत्म नहीं हो गया। वो क्या की, उसने सोच लिया कि कोई बात नहीं, मैं फेल हो गई तो क्या हुआ, जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई। क्लियर? उसने अपने घर में देखा कि उसकी माँ और दादी
रेशम के धागे से कपड़ों पे कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी मतलब कढ़ाई करना। वो उन लोगों का एक रोजगार था, वो लोग उसे करती थी और उसे मार्केट में बेचती थी। तो उसने माँ और दादी को बहुत ही ध्यान से देखना शुरू किया। उसने उससे प्रेरणा ली और फिर उसने क्या काम करना शुरू कर दिया, अपने पैरों के दोनों अंगूठों के बीच में सुई को पकड़ा और मुंह से धागा लगाना सीखा। क्लियर? और धागा लगाने के साथ साथ ही वो क्या करने लगी, पैरों के अंगूठे से उसने कपड़ों पर कढ़ाई करना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हो, पैर के अंगूठे से आप कोई काम कर सकते हो। उसने लिखना भी सीखा, उसने बाकी सारा काम करना सीखा। वो सारा काम उसने पैरों से कपड़े धोना, कपड़े फोल्ड करना, जो कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पाते। क्लियर? तो उसने वो सब कुछ करना सीखा और फिर उसने वो कसीदाकारी करना शुरू किया। और कसीदाकारी में सिर्फ उसने एक तरह की कसीदाकारी में एक तरह की कढ़ाई नहीं की, उसने हर तरह की कढ़ाई को सीखा। चाहे वो लखनवी का चिकन हो या कांखा हो या कसूती कढ़ाई हो, इस तरह के उसने बहुत सारे कढ़ाई को सीखा। जैसे कठियावाड़ी कढ़ाई है, ठीक है, और टाँके लगाना सीखा। इस तरह के उसने सारे तरह की कढ़ाइयों को करना शुरू किया। उसमें लखनऊ, बंगाल, कठियावाड़ी टाँके, पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को कांथा से उभारा और पशु पक्षियों को ज्यामिति आकृतियाँ देकर के उसके कपड़ों पर कढ़ाई करना शुरू किया। इस तरह से उसके कपड़ों, बनाए हुए कपड़ों की प्रदर्शनी लगने लगी। समझ रहे हो ना? अब प्रदर्शनी लगने पे उसके कपड़ों का महत्व बढ़ गया, यानी कि उसके कढ़ाई किए हुए कढ़ाई में एक नए तरह की डिजाइन देखने को मिले कि उसने पुराने कढ़ाई को भी एक नया रूप दिया और वो एक तरह से एक बहुत ही फेमस लड़की हो गई। जब उसकी प्रदर्शनी लगी तो लोगों ने उस बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और उसके बनाए हुए कपड़ों को अधिक दामों पर लेना शुरू किया। तो इस कहानी से हमें यह तात्पर्य मिलता है, इस कहानी से यह हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हो, बड़े से बड़ा कार्य हो या कितना भी बड़ा दुख आए या मुसीबत आए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपने आत्मबल के द्वारा, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो कि दूसरे कर सकते हैं। तो बच्चों, इला सचानी की तरह आप भी किसी भी समय अगर कुदरत ने कुछ आपसे छीन लिया है तो उसे कुदरत को ब्लेम मत दीजिए। आप वो सब कुछ सीख सकते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो। इला सचानी ने कुदरत को भी चुनौती दी। उसने कुदरत को चुनौती दी थी कि अगर उसने भगवान को दोषी नहीं ठहराया, उसने कुदरत को दोषी नहीं ठहराया, उसने कुदरत को चैलेंज किया कि आपने मेरे हाथ नहीं दिए हैं, मेरे हाथ छीन लिए हैं, तो भी आप देखिए कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। और उसने करके दिखाया, उसने वो सब कुछ करके दिखाया। तो बच्चों, मैं यहाँ यही बताना चाहती हूँ कि इस पाठ के माध्यम से आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए और कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, चाहे वो भगवान हो या समाज हो या आपके माता पिता हो। किसी भी चीज़ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। हमारे अंदर अगर लगन है, अगर हिम्मत है, तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर, ये अध्याय पसंद आया होगा। इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे जरूर, इसे अच्छे से रीड करेंगे और जब रीड करेंगे तब ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो तब तक के लिए हम चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के एक्सरसाइज के साथ, इसके शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद बच्चों।